आमतौर पे मैं अपने चैनल को खबरिया चैनल नहीं बनाता हूँ या मैं कोई खबर नहीं सुनाता हूँ, लेकिन कुछ प्रमाणित जानकारी अगर प्राप्त होती है जिसको बताने से मेरे छात्रों को लाभ होता है तो मैं जरूर बताता हूँ। 2018 की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 की यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का प्रारूप मुझे पता चला है, प्रमाणिक रूप से पता चला है। आयोग में हाल ही में कुछ दिन पहले एक पैनल गठित किया गया था। पैनल में कई सदस्य थे। अंत में जो निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से, उस निर्णय के तहत जीएस के 4 प्रश्न पत्र होंगे। अभी अंदर की बात जाननी बाकी है, इसलिए आप ठहरे रहिए, कहीं मत जाइए। तो 4 प्रश्न पत्र जीएस के होंगे। एक हिंदी पेपर होगा, एक निबंध पेपर होगा, ये पहले से होते थे। हिंदी का पेपर, निबंध प्रश्न पत्र, ये दोनों 150 प्रश्न नंबरों के होंगे। हिंदी का प्रश्न पत्र 150, निबंध प्रश्न पत्र 150। जीएस के 4 प्रश्न पत्र होंगे और सभी 200 नंबरों के होंगे। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट 400 नंबर का होगा। सवाल है कि जीएस प्रश्न पत्र, जो 4 जीएस प्रश्न पत्र होंगे, उनका प्रारूप कैसा होगा? क्या वो लिखित होंगे या ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप होंगे? बिल्कुल अनुमान के उलट खुलासा हुआ है कि जीएस के प्रश्न पत्र लिखित नहीं होंगे बल्कि ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप ही होंगे। और ये बात मैं 100% दावे के साथ नहीं कर सकता क्योंकि अभी आयोग द्वारा सिलेबस जारी नहीं हुआ है 2018 का, लेकिन जो सूचना लीक हुई है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 2018 में उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा में जीएस के 4 प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होंगे और वो इस प्रकार होंगे। सारे बता दूं मैं। हिंदी पहला प्रश्न पत्र, ये सबके लिए कंपलसरी होगा। हिंदी कंपलसरी है, 150 नंबरों का, ठीक। ऐसे भी कंपलसरी है सबके लिए, 150 नंबरों का, ठीक। जीएस 1 ये है 200 नंबरों का। इसी तरह से जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ये सभी हैं आपके 200 नंबरों के, ठीक है। ये सारे प्रश्न पत्र कंपलसरी हैं, यानी सबके लिए। आप इसमें चुनाव नहीं कर सकते कि भूगोल ने कि इतिहास, ये सबके लिए है। नई बात ये है कि जीएस के 4 प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप होंगे और ये बात मैं 90% दावे के साथ कह रहा हूँ, 99%, 99% दावे के साथ कह रहा हूँ कि 4 प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप होंगे, जो कि आप मेरे साथ इस चैनल पर पढ़ रहे हैं। इसलिए यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए जीएस में अभी स्ट्रेटजी में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अभी 99% सत्यता यही है या अनुमान यही है कि जीएस के 4 प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव होंगे और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जिस प्रारूप में जीएस पढ़ा रहा हूं, वही आपका काम देगा 2018 की यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में, ठीक है। सवाल है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट वैकल्पिक होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट सबके लिए अनिवार्य नहीं होगा। आप कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने लिए चुन सकते हैं, जो कि यूपी पीसीएस परीक्षा में प्रावधान है। 36-37 विषय हैं, आप उनमें से कोई भी एक विषय ले सकते हैं। मैं भूगोल जानता हूं और अगर अब तक आप एक फ्रेशर हैं और 2018 के लिए आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चुना है, तो आप अगर मुझसे भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो आप भूगोल को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट 2018 पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ाई मैं शुरू कर चुका हूं 2-3 दिन से। अभी जो बहुत ही पहले से मुझसे जुड़े हैं उन तक ही कक्षाएं पहुंचा रहा हूं, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा रहा हूं। हालांकि कक्षाओं को ज्वाइन करने के लिए कई सारे लोगों के आवेदन आए हैं। नया बैच गठित होने के दौर में है, जल्दी ही नया बैच गठित हो जाएगा। तो जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है, औपचारिक प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनको 3-4 दिनों के भीतर नए बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 200 नंबर का। मैं आपको जीएस के 4 प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूं या पढ़ा दूंगा। चौथा प्रश्न पत्र कुछ अलग प्रकृति का होगा। जीएस का चौथा, ये नीति शास्त्र होगा। इसमें 4 विकल्प होंगे, आपको सही टिक मारना होगा। अभी मैं बता रहा हूं कि 4 प्रश्न पत्र कैसे होंगे, इसकी भी जानकारी, पूरा सिलेबस है मेरे पास, लेकिन मैं पूरा सिलेबस पब्लिक नहीं कर सकता कुछ विशेष कारणों से। तो ये हिंदी मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा यहीं इसी चैनल पर।
ऐसे मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा, चारों प्रश्न पत्र मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा, कहीं नहीं भाग रहा हूं, ना भागूंगा। जो मेरे बारे में गलत बातें इधर उधर कुछ लोग करते हैं, क्योंकि उनका काम यही है, ईश्वर की कृपा से अभी तक उनको कोई बेहतर काम नहीं मिला है, इसलिए उनका काम है इधर उधर की आलोचना करते रहना। अच्छा एक बात बताइए, आप किसके पक्ष में जाएंगे, आलोचना करने वालों के पक्ष में कि कुछ काम करने वालों के पक्ष में? क्योंकि जो आलोचना करता है वो काम कभी नहीं करता है। आइए इन लोगों से आप बच कर रहिए, जो उल्टी सीधी चारों तरफ बातें करते हैं, ये नकारात्मकता फैलाएंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 नंबरों का है, और मैं इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कोई भी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई दबाव नहीं है, लेकिन मैं इसमें से जो पढ़ा रहा हूं वो है जियोग्राफी। यानी अगर आप 2018 की यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिहाज से देखें तो मैं सारा कुछ कवर करवा रहा हूं और कवर करवाऊंगा। मैं जीएस कवर करवा ही रहा हूं, ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश कुछ समय बाद स्टार्ट होगा। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जो 2017 की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, यूपीपीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा जो लोग दे रहे हैं, उनके लिए भी ज्योग्राफी ऑप्शनल, अगर अब तक नहीं चुना है उन्होंने कोई सब्जेक्ट, अगर आपने 2017 की मुख्य परीक्षा अगर आपको देनी है यूपीपीसीएस की, और अगर आपने कोई सब्जेक्ट नहीं चुना है, तो मैं सच बताऊं इससे बेहतर वास्तव में कुछ नहीं हो सकता। 3 कदम हो सकते हैं। मुख्य परीक्षा देने यूपीपीसीएस की आश्वस्त हैं आप, तो पहला कदम है कि आप दिल्ली चले जाइए, मुखर्जी नगर में, वहां पे एक अच्छी ऊंचे साइड बोर्ड वाली कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ऐसे में आपके खर्चे 40,000 कोचिंग की फीस, 1 लाख रुपए रूम का रेंट, 6 महीने का खाना पीना सब कुछ, आपका लगभग लाख, सवा लाख से 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे। पहला कदम वो है। दूसरा कदम ये है कि आप घर बैठकर तैयारी कर लीजिए यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम का, ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी। बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसा करके भी पास हुए हैं, घर पे पढ़ाई करके पास हुए हैं लोग, बहुत कुछ बने हैं। आपने दम है तो आप घर पे भी बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। तीसरा विकल्प है कि मेरे साथ ये सारा पढ़ते हुए ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरे साथ खत्म कर लीजिए। फरवरी में अनुमान है कि यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा फरवरी में होगी, लेकिन यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा, 75% चांसेस इसके रहते हैं कि परीक्षा टलती है, और खासकर तब जब अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि मुख्य परीक्षा होगी कब। यूपीपीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा अनुमान है कि फरवरी में होगी, लेकिन सपोज करिए अगर वो मई जून में चली गई तो तब तक तो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल पूरी तरह से खत्म होगा। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल आमतौर पे अप्रैल तक में खत्म करवा दूंगा, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। मान लेते हैं यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा अप्रैल के बाद होता है, अप्रैल में होगा, तब तक आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरे साथ बहुत ही बढ़िया से कवर रहेगा। इसलिए जो लोग अभी सही ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं, मेरा काम है कि मैं बताऊं कि आप सही ढंग से सोचिए। लल्लो चप्पू करने वालों की बातों में आएंगे, ध्यान रखिए, लल्लो चप्पू लोग वहीं करते हैं जहां कुछ अच्छा होता है, ठीक है। मान लेते हैं मैं दिल्ली में पढ़ाता और वहां पे मोटी फीस वसूलता, कोई लल्लो चप्पू नहीं करता, शांति से आप भी आते वहां पे पढ़ते, फीस देते, खुश रहते, प्रणाम भी बोलते, सामने आता बोलते प्रणाम गुरु जी, ठीक है। लेकिन जब कुछ व्यवस्था के खिलाफ होता है तो वहां पे प्रतिक्रिया होती है, आलोचना होती है, कुछ लोग करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप सर्वोत्तम चुनिए ना। आप सर्वोत्तम का चुनाव निरपेक्ष रूप से नहीं कर सकते, सर्वोत्तम का चुनाव आपको सापेक्षिक रूप से करना होगा। सापेक्षिक रूप से आप देखेंगे तो इससे सर्वोत्तम कुछ नहीं है कि आप मेरे साथ पढ़िए। आपकी एक शिकायत है कि मैं YouTube पर क्यों नहीं डाल रहा हूं पेड करके 10 रुपया लगा के, वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि YouTube ने मोबाइल के थ्रू पे करने का ऑप्शन हटा दिया है। आपके पास लैपटॉप होता तो आप पे कर सकते हैं, लेकिन YouTube पर आप, अगर आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है, तो आप YouTube पर पे नहीं कर पाएंगे, ये सुविधा ही नहीं है। यही कारण कि पहला वीडियो डालने के बाद हटाना पड़ा। अब बात रही कि मैं फीस ले रहा हूं, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी नाड़ी छूता है, ऐसा छूता है? बड़े ही ईमानदारी से, बड़े ही सीधे साधे व्यक्ति की तरह आप 1000 या 500 रुपए थमा के चले आते हैं। 2 मिनट लगता है, ऐसे नाड़ी छूता है, 2 दवाएं लिखता है, 1000-500 आप लेके चले आते हैं। और थोड़ी सी स्थिति गंभीर रही तो पहले तो डॉक्टर आपको डरा देता है, डरा के कहता है कि आपका ये टेस्ट है, और डरने के बाद तो आप यकीन मानिए 10,000 भी वहीं उसके क्लिनिक में खर्च कर देंगे फलाना फलाना टेस्ट के नाम पे। डॉक्टर की छोड़िए, डॉक्टर तो एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, मैं एक मजदूर की बात करता हूं। आप एक मजदूर से डेली 8 महीने तक मजदूरी करवाइए, एक मजदूर को अपने घर बुलवाइए, बिल्कुल अकुशल इंसान,
उसको अपने घर पर आप डेली 3 घंटे मेहनत करवाइए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 घंटे 8 महीने तक मेहनत करवाइए और उससे पूछिए पगार क्या हुआ। यकीन मानिए आपके खेत बिक जाएंगे। समझ में आई बात? समझ में आई? इसीलिए मैं कहता हूं कि जो गुमराह कर रहे हैं उनके बातों में मत आइए, वो गुमराह कर रहे हैं। आप डॉक्टर की क्लिनिक पे जाके नाड़ी छूने का 1500 दे सकते हैं, 2 मिनट लगते हैं। मजदूर को आप 3 घंटे अगर 8 महीने तक काम करेगा तो उसका टोटल सैलरी होगा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए। ठीक है, मजदूर जो ईंटा ढोता है। मैं भी डेली 3 घंटे आपके लिए मेहनत करूंगा। एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मुझे लगभग 3 घंटे लगेंगे आप तक पहुंचाने में उसे। फीस का अनुमान तो मत लगाइएगा क्योंकि आप नहीं लगा पाएंगे, वो फीस नहीं है। अब भी आप गलत सोच रहे हैं, गुमराह कुछ लोग कर रहे हैं, मत होइए। अपने लिए सर्वोत्तम चुनिए, साथ पकड़ लीजिए, आ जाइए। कुछ सुविधाओं पर मैं बात कर सकता हूं, करूंगा बात। ठीक है, फिलहाल ये है 2018 का यूपीपीसीएस का सिलेबस। 4 जीएस के प्रश्न पत्र होंगे, ये ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप होंगे। अच्छी बात ये है कि ऑब्जेक्टिव होंगे क्योंकि अब तक जो परंपरागत यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले थे उनके लिए डिस्क्रिप्टिव हो जाता तो थोड़ा दिक्कत हो जाती। मैं वो भी पढ़ाता अगर डिस्क्रिप्टिव हो जाता तो। अभी मैं सब कुछ करता चला जाऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति अपने समय के लिहाज से ही तो सब कुछ करेगा ना, कितना करेगा, बारी बारी सब होगा। अगर ये डिस्क्रिप्टिव हो जाता तो मैं डिस्क्रिप्टिव ही पढ़ाता आने वाले समय में, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव है और एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। कितनी खूबसूरत बात है ये, ज्योग्राफी। चुन लीजिए। हाँ, ये चुनने में फायदा ये है कि मान लेते हैं आप सोशल वर्क डिफेंस लेते हैं तो आप आईएएस का एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि सोशल वर्क डिफेंस से आईएएस नहीं दी जा सकती। इसको चुन लेंगे तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ के न केवल सभी राज्यों का पीसीएस कवर करेंगे बल्कि आईएएस एग्जाम भी कवर करेंगे। ठीक है, आप अपने हित में सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, सक्षम हैं। ज्यादा न मैं किसी पे दबाव डाल रहा हूं। आपको लगता है डिफेंस लेना है, डिफेंस ले लीजिए, दबाव नहीं डाल रहा हूं। मेरा काम है जब यहां पे हूं और हजारों तक पहुंच बना रहा हूं तो सही सलाह दूं। बाकी आपकी इच्छा, बाकी सुविधाओं पर मैं बात करूंगा। फिलहाल ये कह रहा हूं कि ज्योग्राफी आगे बढ़ जाएगा तो नए लोगों को शामिल करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी की भी अपनी एक सीमा है, खासकर मेरे लिए अभी। तो नए लोगों को बाद में शामिल करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने ज्योग्राफी कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे लेवल कराना है, इसके बारे में 2 वीडियो पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है, आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, इन चारों प्रश्न पत्रों का सिलेबस क्या होगा। जीएस के जो 4 प्रश्न पत्र हैं, इंगित कर लें अलग से। जीएस के जो 4 प्रश्न पत्र हैं 200 नंबर के, ये भी 200, 200, 200, इनका सिलेबस क्या है मैं शीघ्र ही 1 या 2 दिन के भीतर, पूरा सिलेबस नहीं लेकिन मोटा मोटा उसके अंदर क्या क्या है चारों प्रश्न पत्रों में ये आपको बता दूंगा। ठीक है, इंतजार करिए। नमस्कार।